हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो कल लेसन पढ़ा रहे थे ना उसको आगे से शुरू करेंगे। मतलब पेज नंबर 14 के ऊपर लास्ट की जो दो लाइनें बची हुई है ना, अब इनमें कहता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर। यानी कल तक ऑथर बता रहा था कि किस तरीके से उसकी जो वेव वॉकर जो नाव थी जो उसकी, ठीक है ना, वो किस तरीके से डैमेज हो रही थी और लहर जो वाटर वेव्स थी उन्होंने किस तरीके से ऑथर और उसकी फैमिली के ऊपर अटैक किया था और क्या क्या उनको नुकसान हुआ था। अब आज कहता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। पानी पानी हर जगह पानी। कहता है कि आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो। मैंने देख लिया था कि जो पानी था वो ठीक उसके शिप के मतलब नीचे वाले तल पे भी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन कहता है कि पर मैंने उस पहिए को छोड़कर और उसको देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। आई मैंने डेयर नॉट मतलब साहस न करना, ठीक है, अबंडन त्यागना छोड़ देना, द व्हील पहिए को, टू इन्वेस्टिगेट इसको देखने के लिए मैंने हिम्मत नहीं जुटाई। सडनली द सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक कहता है कि वहाँ पर सडनली अचानक द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। द फ्रंट हैच सामने का जो दरवाज़ा था वॉज थ्रोन ओपन, वो झटके से खुला एंड मैरी अपीयर्ड और वहाँ पर मैरी दिखाई पड़ी। उसने कहा कि वी आर सिंकिंग। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जहाज़ का जो डेक है वो मतलब कि स्मैश्ड होता है चकनाचूर हो जाना, डैमेज हो जाना, नष्ट हो जाना। और वी आर फुल ऑफ वाटर, कहता है कि वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से यहाँ पर काफ़ी भर गया है डेक टूटने से। टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाया जो ही मैं हाथ पैर मारता हुआ दरवाजे की तरफ गया। उसके बाद कहता है कि लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक ए मैडमैन। लैरी और हर्ब जो पागलों की तरह पंप कर रहे थे या पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और ब्रोकन टिम्बर्स टूटी हुई लकड़ियाँ, ठीक है, लकड़ी के बड़े बड़े खंभे, हंग होता है लटकना, एट क्रेजी एंगल्स। और कहता है कि जो लकड़ी के बड़े बड़े टूटे हुए जो खंभे थे वो उसके क्रेजी एंगल्स, वो मतलब बिल्कुल एक कोण आकार में लटक रहे थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बाल्स्ड इनवर्ड, और सारा जो बाहरी का हिस्सा था वो अंदर की तरफ धंस गया। क्लॉथ्स कपड़े, क्रॉकरी, क्रॉकरी का जो सामान होता है जैसे प्लेट इत्यादि जो भी किचन में जो होता है ना, और उसके बाद में चार्ट टीन्स डब्बे वगैरह एंड टॉयस और खिलौने, स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, वो सभी गहरे पानी में तैरते हुए से अच्छा लगते हुए से दिखाई पड़ रहे थे। आई हाफ स्वेम हाफ क्रावल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, कहता है कि मैं कुछ तैरता हुआ और कुछ हाफ क्रावल्ड, हाफ स्वेम मतलब आधा तैरता, हाफ क्रावल्ड और आधा रेंगता हुआ, इनटू चिल्ड्रंस कैबिन बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या आप सभी सही हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, कहता है कि उन्होंने ऊपर वाले भाग से इशारा किया। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, पर मेरे सिर के ऊपर थोड़ी सी चोट आई है। सैड शूशू ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर अबोव हर आइज। आपने पॉइंटिंग इशारा करते हुए टू अ बिग बम्प, बम्प मतलब होता है एक बड़ा सा घूमड़ हो जाना, चोट लगने से स्वेलिंग आ जाना, सूज जाना, तो एक बड़ा सा घूमड़ की तरफ इशारा करते हुए जो उसकी आँख के ऊपर था, शू ने कहा कि उसका मतलब कि ये उसको थोड़ी सी चोट लगी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और कहता है कि मेरे पास इतना नहीं समय था कि मैं जो सिर के ऊपर या शू के
जैसे आँख के ऊपर जो चोट आई हुई थी, जो घूमर था, उसको मैं ध्यान से देखूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विद द स्टारबोर्ड साइड burst open. We were talking water with each wave and broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. कहता है कि आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, और फिर मैंने एक हैमर होता है हथौड़ा, स्क्रू होता है पेंच, एंड कैनवास होता है तंबू, तिरपाल वगैरह, और मैंने इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस संघर्ष करता हुआ डेक की तरफ गया। विद अ स्टार बोर्ड साइड बास्ड ओपन, और कहता है कि जो स्टार बोर्ड के साथ था, जो खुला हुआ हिस्सा था, उसको वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। कहता है कि हम उस जो लहरों का पानी अंदर आ रहा था, हम उसको निकाल रहे थे, और उसके साथ दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर अंदर आके गिर रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं समय पर अपनी नाव को सही नहीं करता, रिपेयर नहीं करता, उसकी मरम्मत नहीं करता, वी वुड सडन श्योरली सिंक, तो निश्चित रूप से हम डूब जाते। समहाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और कहता है कि समहाउ, जैसे तैसे करके, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, कहता है कि मैंने उस तिरपाल को फैला, स्ट्रेच फैलाना, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच, और कहता है कि जो वाटरप्रूफ, जो जल निरोधक जो तिरपाल था, वो उसको हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, गैपिंग होल्स सुराख या टूटी हुई स्थान, उनके ऊपर मैंने उसको वाटरप्रूफ को रखा और उसके ऊपर पेंच इत्यादि लगाए। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, पर कुछ पानी अब भी इसके नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डेफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु अब अधिकतर पानी जो था वो दूसरी साइड से मुड़ के ही बह के आ रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pumps short circuited. कहता है कि सबसे बड़ी समस्या तब हुई when जब our hand pump started to block up, हमारे हैंड पंप भी रुक गए थे। विद द डेब्रिज, उस डेब्रिज होता है कूड़ा करकट, मलबा वगैरह, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, जो कैबिन के चारों तरफ तैर रहा था, वो कूड़ा कचरा उस हैंड पंप में जाके घुस गया, जाके अटक गया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप जो मोटर थी बिजली की, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गई। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो पानी का लेवल था वो भयानक तरीके से बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड ओवर बोर्ड। कहता है कि और फिर मैंने दूसरी तरफ देखा वापस आके डेक पर, तो हमारे जो स्पेयर हैंड पम्प, जो फालतू के 2 हैंड पम्प थे, हैड बीन रेंस्ड ओवर बोर्ड। कहता है कि वो वहाँ पर खुले हुए थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्टी सेल, कहता है कि वो आगे एक वन की तरह सेल, द जिब मतलब एक छोटा पाल, द डिंजीज एंड द मेन एंकर, और डिंजीज मतलब डिग्गी वगैरह, और मेन एंकर और मुख्य जो लंगर था उसके साथ, यानी वो सभी अब इनको जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम, तभी मुझे ध्यान आया कि हमारे चार्टर रूम के अंदर एक और भी इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने एक बाहर जाने वाली पाइप के साथ इसको जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और यह पाके भी धन्यवाद करने लगा मैं भगवान का कि शुक्र है ये कम से कम काम तो कर रही थी मोटर, ये ख़राब नहीं थी पानी की मोटर। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world.
कहता है कि द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, और कहता है कि रात जो थी वो मतलब अंतहीन सी बड़ी भयानक दिखाई दे रही थी। बिटरली कोल्ड, अत्यधिक ठंड वाली। रूटीन ऑफ पंपिंग, जो लगातार मतलब पंपिंग करके पानी को बाहर निकाल रहे थे। स्टीयरिंग के एंड वर्किंग द रेडियो, और कहता है कि जहाज़ के चलने और उसके बाद रेडियो के चलने का काम चलता रहा, यानी ये सभी चीज़ें लगातार चलती रही। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, पर दिन में हमारी जो भी कॉल्स हुई थी, हमने किसी से बातें की थी, उनका कोई हमें उत्तर नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो दुनिया के इस सबसे सुदूर या दूर कोने में जहां हम पहुंचे हुए थे, वहां पर अगर कोई कॉल या कोई उत्तर, कोई जवाब ना भी मिले तो कोई ये मतलब हैरानी की बात नहीं है। अब उसके बाद कहता है कि शूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, और शूज का सिर भी जो था वो एक भयानक तरीके से, खतरनाक तरीके से सूज गया था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी दोनों आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी भारी सी दिखाई पड़ रही थी। एंड नाउ शी शोड अप अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, अब उसने हमें अपने हाथ में एक गहरा घाव दिखाया, कट का जो लगा हुआ था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, और कहता है कि जब मैंने उससे पूछा कि ये चोट लगने से पहले आपने उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, तो कहता है कि सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, उसने रिप्लाइड उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कहता है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम सभी चिंता करो या परेशान हो। नेक्स्ट कहता है कि बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, और कहता है कि अगले सुबह 3 जनवरी की सुबह जो पंप ने जो वाटर लेवल था वो अच्छे तरीके से कंट्रोल में, स्थिति को नियंत्रण में ला दिया। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, जिसमें कि हम लगभग 2 घंटे तक तो थोड़ा बहुत आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, पर अब भी कहीं ना कहीं इस वाटर लाइन के अंदर एक बड़ा भयानक सा लीक था जिसमें से पानी आ रहा था। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स मैन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, और बट लेकिन वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर, हमें वहाँ पर काफ़ी एक भयानक सा मतलब लीक दिखाई पड़ा, समवेयर कहीं पर, बिलो द वाटर लाइन ऑन चेकिंग, चेक करते हुए हमने पाया कि उसके नीचे काफ़ी कोई भयानक लीक था। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स, दैट की नियरली लगभग ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, कहता है कि और मैंने उसमें पाया कि जो विशेष तौर के ऊपर या फ्रेम, जो मुख्य फ्रेम था उसका जो चौड़ा भाग था, बोट से नाव का मेन रिब फ्रेम, मुख्य जो भाग था, मुख्य जो फ्रेम था, वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, कहता है कि वो बिल्कुल टूट चुका था तल तक। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पोजीशन, और कहता है कि इसके अलावा वास्तव में पूरे भाग को ही, ठीक है ना, इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, इस पूरे भाग को रोके रखने के अलावा ऑफ द स्टारबोर्ड के हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, कहता है कि इसमें केवल कुछ मतलब अलग अलग अलमारी के ही हिस्से वाली बात थी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही करेंगे, आगे और कल करेंगे।